हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल Y2R GSSC। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वीक ऑफ द डे यानी सप्ताह का दिन निकालना सीखेंगे। चाहे वो सप्ताह का दिन किसी भी वर्ष का हो, किसी भी शताब्दी का हो, कितना से कितना पुराना ही शताब्दी या वर्ष का क्यों ना हो, उसको विद इन ए सेकेंड हम लोग निकालना सीखेंगे। इस चैप्टर से यानी कैलेंडर से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो स्टूडेंट द्वारा क्या होता है कि बस बनाने के लिए तो शुरू तो किया जाता है, लेकिन बस कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से बीच में छोड़ दिया जाता है और वो क्वेश्चन हमारे हाथों से निकल जाता है, एग्जाम में नहीं बन पाता है। तो हम लोग 5 टर्म और 3 कोड को यूज कर करके हम लोग आसानी वे में विद इन ए मिनट निकालना सीखेंगे। इसके लिए क्या करना है, 5 टर्म हम लोग देखेंगे। कितने टर्म? 5 टर्म। उस 5 टर्म में कितने कोड का यूज करेंगे? 3 कोड का। 3 कोड में है सबसे पहले महीना का कोड, माह का कोड, उसके बाद शताब्दी कोड और सबसे लास्ट में यूज करेंगे हम लोग दिन का कोड यानी डे का कोड। इसमें कोड जो है, कोड आपको याद करना पड़ेगा। चाहे महीना का कोड हो, शताब्दी का कोड हो या तो दिन का कोड हो, कोड को क्या करना पड़ेगा? आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं माह का कोड। महीना का कोड क्या है? महीना का कोड है आपका, इसको याद करने के लिए 12 का स्क्वायर 144, 05 का स्क्वायर 25, 06 का स्क्वायर 36 और ऊपर 144 था 12 का स्क्वायर में, तो 2 और जोड़ देना है और नीचे हो जाएगा आपका 146। यानी माह का कोड के लिए क्या करेंगे? 144, 025, 036 और 146। ये हो गया आपका किसके लिए? सिंपल ईयर के लिए। सिंपल ईयर एक होता है लीप ईयर। सिंपल ईयर उसको बोला जाता है जो 4 से विभाज्य पूरी तरह से नहीं होता है, उसको सिंपल ईयर, और जो 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाता है उसको बोला जाता है लीप ईयर। ये आपका कोडिंग हो गया सिंपल ईयर के लिए। लेकिन लीप ईयर के कोडिंग में आपका कोई चेंज नहीं होता है, बस थोड़ा सा 2 डिजिट का चेंज होता है। यानी ऊपर क्या करना है आपको? 0, 3 और 4। ये जो कोड है ये 12 कोड है। 12 कोड हम लोग आमतौर पर समझ सकते हैं कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो ये जो पहला कोड हो गया आपका किसके लिए हो गया? जनवरी के लिए। दूसरा कोड आपका फरवरी के लिए। तीसरा कोड मार्च के लिए। चौथा कोड आपका अप्रैल के लिए, इसका मई के लिए, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी सबका कोड हो गया माह का कोड, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कोड। अब समझेंगे हम लोग शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में जिस तरह महीना के कोड में 4 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 कोड यूज किए, तो हम लोग सेंचुरी कोड यानी शताब्दी कोड में सिर्फ 4 कोड का याद कर रहे हैं। किसका कोड? 4 कोड का, यानी 6420 यानी 6420। इस कोड को समझने के लिए क्या करेंगे? ये जो 64 है आपके लीप शताब्दी के लिए है। किसके लिए? लीप शताब्दी यानी लीप सेंचुरी के लिए। ये जो है आपका 4 लीप सेंचुरी +1 के लिए। किसके लिए? लीप सेंचुरी +1। ये जो है लीप सेंचुरी +2 और ये जो है लीप सेंचुरी +3 के लिए। यानी समझेंगे तो ये लीप सेंचुरी का बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे, कोई ले लेते हैं क्या? 1400, 1500 शताब्दी, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200। तो यहां पे बोला जाता है पहला जो कोड है 6 और दूसरा कोड 4, तीसरा 2 और लास्ट चौथा 0। यानी पहला जो कोड है सेंचुरी कोड है लीप सेंचुरी के लिए। 6 किसके लिए? लीप सेंचुरी के लिए। लीप सेंचुरी यहाँ पे कौन सा है? 1600 है आपका लीप सेंचुरी। यानी 1600 के लिए कोड क्या हो गया आपका? 6। और फिर बोल रहा है कि लीप सेंचुरी कोड +1 यानी उसके लिए कौन सा कोड है? 4। यानी 1700 के लिए आपका 4 हो जाएगा। 1800 के लिए क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, लीप सेंचुरी +2। और 0 जो हो जाएगा लीप सेंचुरी +3 यानी 1900 के लिए क्या हो जाएगा? आपका 0। और फिर जो है 2000 आ गया, तो फिर 2000 के लिए लीप सेंचुरी के लिए कोड क्या पढ़े थे? 6। यानी इसी तरह आपका सिक्वेंसली रूप में आपका बढ़ता रहा। यानी 1500 की आपका हो जाएगा 0 और 1400 के भी हो जाएगा आपका 2। यानी 6420। 64 6 हो गया आपका लीप ईयर को लीप सेंचुरी के लिए,
4 हो गया लीप सेंचुरी +1 के लिए, 2 हो गया लीप सेंचुरी +2 के लिए, और 0 हो गया लीप सेंचुरी +3 के लिए। इसी तरह सीक्वेंसली रूप में आगे बढ़ते रहते, चाहे वो किसी भी शताब्दी का हो, 1400 से 1300, 1200, 1600, किसी भी हो, 1100, 900, 800, यानी सबके लिए एप्लीकेबल हो गया। हम लोग शताब्दी कोड समझ गए। अब दिन का कोड देखते हैं। एक दिन का कोड सबसे लास्ट में आपका यूज होगा। इसके लिए क्या करते हैं, ये सोमवार आपका रविवार से शुरू होता है। ये कोड क्या शुरू होता है, रविवार से। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। रविवार के लिए कोड क्या लिखा जाता है, 1, सोमवार के लिए 2, मंगलवार के लिए 3, बुधवार के लिए 4, बृहस्पतिवार के लिए 5, शुक्रवार के लिए 6 और शनिवार के लिए या तो 7 समझिए या तो 0। यानी तीनों कोड हम लोग समझ गए हैं। माह का भी कोड समझ गए हैं, सेंचुरी का भी कोड समझ गए और दिन का भी कोड समझ गए। इस कोड को हम लोग को याद करना पड़ेगा, चाहे किसी भी हाल में आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। अब तो हम लोग देख लिए कोड। अब एक 5 टर्म देखेंगे और हम लोग क्या करेंगे, किसी भी डेट को हम लोग दिन निकालेंगे। एग्जाम्पल में आज ही का आज क्या है, 16 दिसंबर 2022। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 5 टर्म लेंगे। पहला टर्म क्या था, दिन का था। एकदम केयरफुली होकर के ध्यान से देखना हम लोगों को। पहला टर्म क्या था, दिन का था। तो दिन आपका क्या है, 16 हो गया आपका, ये 16 तारीख है। दूसरा है माह का कोड। किसका कोड बात बोल कर रहा है, माह का कोड, यानी दिसंबर है। दिसंबर के लिए कोड क्या है आपका 6 प्लस। चौथा कोड आपका क्या है, शताब्दी का कोड। शताब्दी कोड, अब शताब्दी कोड में हम लोग देखेंगे। शताब्दी कोड में है 2000 शताब्दी, यानी क्या है 2022 में है। यहाँ पे 2000 अलग हो गया आपका, प्लस 22 आपका अलग होगा, यानी 2000 का कोड बात कर रहा है। तो 2000 क्या है, लीप सेंचुरी है, यानी लीप सेंचुरी के लिए क्या हमको लोग यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे प्लस। अब आ गया वर्ष, इसमें कौन सा वर्ष है, 2022 है, यानी 2000 ये आपका सेंचुरी हो गया। अब 22 आपका क्या हो गया, वर्ष हो गया। तो आपका 22 लिखा गया पूरा प्लस। अब बोल रहा है वर्ष का लीप भागफल। ये जो वर्ष है आपका 22, ये कौन सा 22 जो वर्ष है, इसका लीप भागफल निकाला। लीप किसको बोला जाता है, आप लोग पहले समझाया था मैं, 4 को बोला जाता है, यानी 4 से जो भाग पूरी तरह से कट जाता है उसको बोला जाता है लीप भागफल। यानी वर्ष का लीप भागफल, यानी 22 में 4 से कितने बार कट सकता है, वो कितना भागफल उसका आ सकता है। अगर जो 22 को हम लोग 22 को डिवाइड करते हैं 4 से, यानी 5 यहाँ पे भागफल आ सकता है, 5 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टर्म हम लिखेंगे। 5 टर्म तो हम लोग का कोडिंग हो गया। अब क्या करना, ऐड करने के लिए हम लोग 2 टर्म लिखेंगे करेंगे। यहाँ पे या तो सारा को एक ही बार ऐड कर देंगे, नहीं तो जिस तरह यहाँ पे 4 भागफल निकाले थे उसी तरह यहाँ पे सप्ताह में 7 दिन होता है, तो क्या करेंगे 7 से भाग देंगे और जो शेषफल आएगा उसको ऐड करते रहेंगे। यानी यहाँ पे 16 है, 16 में 7 से अगर यदि भाग देते हैं तो 2 आ जाएगा क्या, शेषफल। शेषफल कितना आ जाएगा 2, 7 दूनी 14, यानी 2 प्लस 6 प्लस 6 प्लस। अब यहाँ पर आ गया 22। 22 को यदि 7 से भाग देता है तो भागफल कितना आएगा, 7 या 21, यानी 1 यहाँ पे भागफल आ रहा है प्लस 5। अब हम लोग या तो पूरी ऐड कर लें या तो यहीं से एक तोड़ तोड़ करके बनाएंगे आसानी पे, तो हम लोग को बहुत अच्छा रहेगा कि पूरी जोड़ने के बजाय हम लोग सीक्वेंस रूप में धीरे धीरे काटते जाएंगे, तो उससे हम लोगों का आराम से निकल जाएगा। यानी 6 2 8, 8 6 14, 14 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी 20। अब 20 को भी और इसको तोड़ेंगे नीचे, यानी 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना भागफल आएगा, 7 दूनी 14, यानी 6 यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, 6 आपका हो गया शेषफल। अब देखेंगे इस 6 हो गया, 6 यानी 7 तक जितना भी आएगा, 7 से ऊपर और या 7 तक जितना भी आएगा उसको हम लोग नीचे तोड़ते रहेंगे नीचे पे में।
यहाँ पर 6 यानी 6 से हम नीचे नहीं तोड़ सकते हैं। 6 के लिए हम लोग कोडिंग क्या किए थे? शुक्रवार। ये क्या किए थे? शुक्रवार। अब हम लोग निकाल लें बस 3 कोड और ये 5 टर्म की सहायता से हम लोग किसी भी आज का दिन निकालिए। किसी भी एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं। 26/11 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन 26/11 को पाकिस्तानी टेररिस्ट द्वारा हमारे मुंबई के ताज होटल पे एयर फायर द्वारा, एयर स्ट्राइक द्वारा स्ट्राइक किया गया था। तो 26/11 यानी यहाँ पे 26 नवंबर 26 नवंबर क्या हो जाएगा? 2008। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 5 टर्म में लिखेंगे। जैसे भी हम लोग पहले भी वीडियो के शुरू में हम लोग बोले थे कि विद इन ए मिनट हम लोग निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? 5 टर्म में लेंगे। 5 टर्म में क्या लगेंगे? सबसे पहले दिन का कोड लेंगे तो 26 हो जाएगा आपका, प्लस नवंबर है माह, तो नवंबर के लिए कोड क्या था यहाँ पे? 4 प्लस शताब्दी का कोड 2000 के लिए क्या हो जाएगा आपका? 6 प्लस 8 क्या है? वर्ष है आपका, हो गया। और लास्ट में क्या बोल रहा है? वर्ष का लीप भागफल, यानी लीप भागफल में वर्ष में 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी भागफल आएगा उसको लिखा जाएगा। यानी 8 में 4 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब हम लोग नीचे इसको सीक्वेंस रूप में धीरे धीरे तोड़ेंगे तब तक कि 7 से नीचे कम नहीं आ जाए। यानी इसको 7 से इस तरह इसको डिवाइड करना है कि सिर्फ वो शेषफल आए, शेषफल को लिखना है। यानी 27 में 7 से भागा देंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका? 7 या 21, यानी 5 यहाँ पे आएगा, प्लस 4 प्लस 6 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? शेषफल 1 आएगा, प्लस ये आ जाएगा 2। यानी अब आराम से जोड़ सकते हैं इसको। 5 4 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 18। यानी यहाँ पे अभी भी 7 से बड़ा है तो इसको नीचे और करेंगे हम इसको, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको कितना शेषफल आएगा? 7 दूनी 14 यानी 4 आ जाएगा। 4 के लिए आपका कोड क्या है? बुधवार। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को कौन सा दिन था आपका? बुधवार, यानी वेडनेसडे। इसी कोड के माध्यम से कितनी आसानों से आसान तरीका से हम लोग विद इन ए सेकंड निकालना हम लोग सीख गए। तो इसी तरह कैलेंडर का और भी क्वेश्चन और भी प्रश्न है तो हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।